हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लिख करके मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं यू वर्सेस देम। आप दोनों एक दूसरे को लेकर के क्या फील कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, आप क्या सोच रहे हो इनके बारे में, और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है। और एंड में हम कुछ आपके लिए मैसेजेस भी लेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। यहाँ मैंने 2 फाइल रखे हैं, दोनों फाइल में जो है बर्थ डेट लिखे हुए हैं। अगर 1 से 15 के बीच में आपका बर्थ डेट आता है, 1 से 15, 1 to 15 के बीच में, तो आपको फाइल 1 को चूज़ करना है। और 16 से 31 के बीच में अगर आपका बर्थ डेट आता है, 16 to 31 के बीच में, तो आपको फाइल 2 को चूज़ करना है। ठीक है। और अगर यहाँ पे जिन लोगों को अपना बर्थ डेट नहीं मालूम है, ठीक है, क्योंकि होंगे कुछ लोग ऐसे जिनको अपना रियल बर्थ डेट नहीं मालूम है, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे कार्ड रखे हैं। आप कार्ड भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है। और टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। एक चीज़ और, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम विज़िट किया है, तो अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें और बताएं मुझे कहाँ तक आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अगर आगे और देखना चाहते हो इस तरह के वीडियोस, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी फाइल 1 को चूज़ किया है, 1 to 15, अगर आपका बर्थ डेट है 1 से 15 के बीच में, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं आप दोनों एक दूसरे को लेकर के क्या फील कर रहे हो। आप दोनों एक दूसरे को लेकर के क्या फील कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। हेल्दी चॉइसेस, ओके। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो, खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, आप भी और आपके पर्सन भी। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, हेल्थी चॉइसेस की एनर्जी है यहाँ पे। तो हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन में कुछ टॉक्सिक था और अब उस चीज़ को छोड़ करके आप दोनों ही कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में। द ड्रैगन फ्लाई, या फिर हो सकता है कि आप अपनी लाइफ से उन टॉक्सिक लोगों को दूर कर रहे हो जो आपको इस इंसान से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके पर्सन। ठीक है। आप दोनों ही कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ रहे हो, ऐसे लोगों को पीछे छोड़ रहे हो जो आप दोनों को नहीं समझते या आप दोनों का कनेक्शन नहीं समझते। ठीक है। क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है कि आप है ना चेंज चाहते हो, आप दोनों ही कहीं ना कहीं चेंज चाहते हो। आज मैं दोनों के लिए ही कार्ड निकाल रही हूँ, तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी भी ये एनर्जी है और आपके पर्सन की भी ये एनर्जी है। आप लोग दोनों ही हील होना चाहते हो। ठीक है। आप दोनों की एनर्जी है चेंज वाली, कि आप भी चेंज चाहते हो, ये इंसान भी चेंज चाहता है और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, नए सिरे से नई स्टार्टिंग। ठीक है। एक न्यू बिगनिंग आप दोनों ही करना चाहते हो, ये चीज़ मुझे लग रही है। कटिंग डाउन, डेफिनेटली इस वक्त आप दोनों के बीच में सेपरेशन है। ठीक है। मे भी हो सकता है कि आप भी साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो इस इंसान को, और ये इंसान भी आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से। आप सोच रहे हो आपके पर्सन आपसे आकर के बात करेंगे, और आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ एक्शन होगा। ठीक है। तो इस सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हो। यस, हैमर, डेफिनेटली आप दोनों ही कहीं ना कहीं रीबिल्ड करना चाहते हो, उस कनेक्शन को फिर से बनाना चाहते हो। ठीक है। एक दूसरे के साथ में मिल कर के इस कनेक्शन पे काम करना चाहते हो। यस, यहाँ रिपेयरिंग की एनर्जी है, हैमर की एनर्जी है, रीबिल्ड की एनर्जी है। आप दोनों ही चाहते हो कि ये कनेक्शन फिर से शुरू हो, फिर से बने, क्योंकि इस वक्त सेपरेशन है, बात नहीं हो रही है। तो आपके पर्सन के मन में भी यही है कि मुझे कनेक्शन को स्टार्ट करना है, मुझे उन लोगों को पीछे छोड़ना है जो आपको नहीं समझते या इस कनेक्शन को लेकर के बकवास बातें करते हैं या कुछ भी फालतू का बात बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे अबंडेंस है, डेफिनेटली आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट में हो। ठीक है। आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पर्सन को, और
आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, आप भी पॉजिटिव हो और आपके पर्सन भी पॉजिटिव है। यहाँ पे हार्ट ब्रोकन की एनर्जी है, तो डीपली हर्ट तो आप भी हुए हो और आपके पर्सन भी हर्ट हुए हैं। ब्रेकअप चल रहा है, इस वजह से ये इंसान थोड़े परेशान है और आप भी परेशान हो। आप दोनों ही चाहते हो कनेक्शन फिर से बने, चीज़ें सही से हो, ठीक है, चीज़ें आपके हक में हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। ग्रुप 1, लेट्स सी, टैरो से देखते हैं आप दोनों क्या सोच रहे हो एक दूसरे को लेकर के। पहले हम आपकी एनर्जी देखते हैं यहाँ से। 10 ऑफ कप, द हाई प्रिस्टेस, डेविल की एनर्जी है यहाँ पे। ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है आपका। एंड पेज ऑफ कप, बॉटम से है किंग ऑफ कप। डेफिनेटली आप चाहते हो कि ये इंसान चुप ना रहें, ठीक है, ये इंसान आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है और आप भी दे रहे हो इस इंसान को, क्योंकि आप चाह रहे हो कि ये इंसान एक्शन ले और ये इंसान चाह रहे हैं कि आप एक्शन लो, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ये शो कर रही है कि यहाँ पे इस कनेक्शन में साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या ये इंसान कुछ हाइड कर रहा है। और हाइड क्या कर रहा है, ये इंसान अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। इस इंसान के दिल में फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, ऑब्सेशन है, आप भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो। आप चाहते हो कि ये इंसान आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाए या आपसे मैरिज करे, आपको कमिटमेंट दे, ठीक है, क्योंकि आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि म्यूचुअल ऑब्सेशन है। मैं आपको दिखाती हूँ इस कार्ड में। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक जो चेन है, ये नीचे जो चेन है एक, है ना, ये दोनों से ही बंधी हुई है। तो इसका मतलब है कि आप भी ऑब्सेस हो इस इंसान को लेकर के, ये भी इंसान अट्रैक्ट है आपकी तरफ, ठीक है। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील करते हैं, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के। कहीं ना कहीं ये इंसान आपको नॉलेजेबल भी बहुत देखते हैं। इंट्यूटिवली मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो। आप चाह रहे हो कि ये इंसान आपको लव ऑफर करें एंड कहीं ना कहीं इस इंसान को आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न और पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। लेट्स सी, अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं क्या है आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान क्रॉस रोड पे है इस वक्त, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें, कनेक्शन को आगे कैसे बढ़ाएं। चाहते हैं न्यू बिगिनिंग करना, एक नई शुरुआत करना, रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन ये क्रॉस रोड पे क्यों हैं ये भी हम क्लेरिफाई करेंगे। ओके, 10 ऑफ वेंड्स, फोर ऑफ वेंड्स। ओके, वाई दिस 2 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है। बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए हैं। थ्री ऑफ वेंड्स एंड द स्टार। ओके, बॉटम से है 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा। ओके, मे बी मुझे लग रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, आपसे दूरियां हैं और ये इंसान सिर्फ आपको दुआओं में मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द स्टार कार्ड, होपफुल हैं ये इंसान की शायद चीज़ें जो है आप दोनों के दरमियान ठीक होंगी। लेकिन ये क्रॉस रोड पे इसलिए मुझे लग रहे हैं क्योंकि ये इंसान हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो, या जो आप चाह रहे हो इस वक्त ये इंसान आपको नहीं दे सकते। अगर आप कमिटमेंट की डिमांड कर रहे हो तो ये इंसान अभी आपको वो कमिटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि इनके ऊपर बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अब ये बर्डन करियर का भी हो सकता है, ठीक है, फैमिली का भी हो सकता है। बर्डन है इस इंसान के ऊपर जो इनको रोकती है, ठीक है। ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं लेकिन ये रुक जाते हैं क्रॉस रोड पे, इसलिए है ये इंसान। ये तो रेडी हैं, स्टार्ट है, ये तो रेडी हैं, ठीक है, आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो एंड डेफिनेटली यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की भी एनर्जी निकल करके आई थी। एंड डेफिनेटली यहाँ पे स्टार का कार्ड ये क्लियरिफाई कर रहा है कि इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन इस वक्त मुझे नहीं लगता कि इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। मे बी यहाँ पे ये इंसान अगर मैरिड थे ऑलरेडी, या इनके बच्चे थे, या इनका फैमिली का कोई मैटर था, इस वजह से इस इंसान ने हो सकता है आपको चीट किया हो, धोखा दिया हो, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेट्स सी, इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं आपको। यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस और लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसेस और कैप्रिकॉर्न की भी। लेट्स सी, ओके, एब्सेंस।
आई फील लाइक ए पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। डेफिनेटली ये आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है। अगर ये किसी और के साथ में मैरिड हैं या इनकी फैमिली आप दोनों के बीच में आ रही है तो भी ये इंसान मिस करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं आपके बगैर। स्केप, डेफिनेटली आई हैव नॉट टोल्ड यू एवरीथिंग। सीक्रेट्स, तो डेफिनेटली कुछ सीक्रेट्स तो थे यहाँ पे हाई प्रेस्टिज की एनर्जी भी ये शो कर रही है कि ये इंसान कुछ तो सीक्रेट था जो हाइड कर रहे थे आपसे। मे बी ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो विद द 4 ऑफ वैंड्स एंड द 10 ऑफ कप की ऊर्जा भी है यहाँ पे। तो ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं और ये चीज़ इन्होंने आपसे छुपाई थी, ये चीज़ भी हो सकती है। लेकिन ये आपको मिस बहुत करते हैं। डिसऑनेस्टी, बी लाइंग, आई रैपिड अस अपार्ट। डेफिनेटली ये ऑनेस्ट नहीं रह पाए इस कनेक्शन में, ठीक है। इन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपसे सच्चाई छुपाई, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स की भी ऊर्जा है जो बताता है कि इंसान ने आपको धोखा दिया है। लेट्स सी सम मोर कार्ड। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। तो हो सकता है कि ये इंसान आपसे मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। यस, ये जो भी हुआ है आपके कनेक्शन में, उन चीज़ों से आप भी हर्ट हुए हो और ये इंसान भी हर्ट हुआ है। और ये न्यू चैप्टर की एनर्जी मुझे लग रहा है या तो ये इंसान अपने पास्ट से निकल करके आपकी तरफ आएंगे या फिर ये इंसान आपसे मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इनको रह करके कहीं ना कहीं आपको जो धोखा दिया है उस चीज़ के बारे में ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने ग्रुप 2 को चूज़ किया है 16 से 31 अगर आपका बर्थ डेट है, वेलकम योर रीडिंग। और ये कार्ड आपने चूज़ किया है, तो चलिए जानते हैं आप दोनों एक दूसरे को लेकर के क्या सोच रहे हो। पहले यहाँ से देखेंगे क्या है आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर के। ओके, मिरर। ओके, तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है। जैसा आप सोच रहे हो इस इंसान के बारे में वैसे ही ये इंसान भी सोच रहे हैं आपके बारे में। मिररिंग की एनर्जी है, आप दोनों ही मिरर कर रहे हो। आप दोनों के ख्यालात जो है एक दूसरे को लेकर के सेम है। अगर आप सोच रहे हो कि ये इंसान आपसे दूर हो रहे हैं तो ये इंसान भी यही सोच रहे हैं। और अगर आप प्यार फील कर रहे हो, इमोशनल इस इंसान को लेकर के इमोशंस फील कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये भी आपको फील कर रहे हैं उसी तरीके से। सेल्फ इंडल्जेंस, इस वक्त में भी आप दोनों साथ में नहीं हो। आप दोनों ही कहीं ना कहीं हील होने की कोशिश कर रहे हो, शैडो वर्क कर रहे हो, ठीक है। अपनी वैल्यू को समझ रहे हो, अपने टाइम को समझ रहे हो और ख़ुद को हील कर रहे हो। तो सेम यही प्रोसेस ये इंसान भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं। कॉफिन, डेफिनेटली ये कन्फर्मेशन है विद द कॉफिन कि आप दोनों साथ में नहीं हो, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी है एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत, या इस इंसान के साथ या किसी और के साथ में। यस, लेकिन आज आप दोनों के एनर्जी निकाल रहे हैं तो डेफिनेटली ये इंसान जो भी एंडिंग हुई है उस चीज़ को भुला करके आगे आना चाहता है, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। मेल है या चाहे फीमेल है, और आपके मन में भी है कि इस इंसान के साथ में आपकी एक नई शुरुआत हो। जो भी हुआ पास्ट में उन चीज़ों को भुला करके आगे बढ़ने की कोशिश आप दोनों ही कर रहे हो। एक नई शुरुआत चाहते हो एक दूसरे के साथ में। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, यहाँ पर कैप्रिकॉर्न क्यों कह रही हूँ मैं भी हो सकता है कैप्रिकॉर्न हो या स्कॉर्पियो हो, स्ट्रॉन्ग साइन। कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीव व्हाट यू नीड, प्रोग्रेसिंग एंड अराइव। डेफिनेटली ये इंसान अगर आपसे दूर रहते हैं या आप इनसे दूर रहते हो तो कभी कभी हो सकता है कि आपके माइंड में भी हो कि आप इस इंसान की तरफ जाओ, इनसे बात करो। और सेम यही चीज़ इस इंसान के माइंड में भी है, क्योंकि आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। आप दोनों ही चाहते हो कि एक दूसरे के पास आना, करीब आना। हेल्थी चॉइसेस, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर। डेफिनेटली यहाँ मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर लोग जो हैं सेकंड पाइल, आप दोनों ही बहुत हर्ट हुए हो इस कनेक्शन में।
या तो आप दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत हर्ट किया है, इस वजह से अब आप भी सेल्फ़ लव कर रहे हो, सेल्फ़ केयर कर रहे हो, और आपके पर्सन भी सेल्फ़ लव और सेल्फ़ केयर करने की कोशिश कर रहे हैं, पास्ट से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं। कॉफ़ी कप, मीटिंग एंड टॉकिंग, कन्वर्स द मोमेंट, फीलिंग, बिल्डिंग फ्रेंडशिप। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है विद द कॉफ़ी कप कि आप दोनों मिलना चाहते हो एक दूसरे से, आपके पर्सन भी आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि यू वर्सेस देम है, आप दोनों की एनर्जी निकाल रहे हैं हम। तो डेफिनेटली पास्ट में बहुत कुछ ऐसा बुरा हुआ है जिसकी वजह से या तो आप हर्ट हुए हो बहुत, और या फिर आपके पर्सन हर्ट हुए हैं, या फिर आप दोनों ने ही एक दूसरे को हर्ट किया है। लेकिन अब आप दोनों ही चाहते हो कि मिल कर के चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए, ठीक है, मिल कर के बात किया जाए, जो भी रिश्ता है उसको आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। बैक स्टेपिंग, डेफिनेटली यहाँ पे हार्ट ब्रेक हुआ है, पेन है, सेपरेशन है, लॉस है, ठीक है, किसी ने किसी को चीट किया है यहाँ पे मुझे लग रहा है, और जिस इंसान ने चीट किया है ना, उस इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। पास्ट से मूव ऑन होने में इनको बहुत दिक्कत हो रही है, या तो आप हो सकते हो या आपके पर्सन हो सकते हो जिन्होंने हार्ट ब्रेक किया है, या तो आपका या आपने इस इंसान का, ठीक है। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं क्या है, टैरो से क्या निकल कर के आता है। एम्परर, ओह वाओ, डैडी। ये इंसान में भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो, क्योंकि एम्परर की एनर्जी बताती है कि ये एक बहुत ही ईगोइस्टिक, बहुत ही स्टबर्न इंसान है, थोड़े ज़िद्दी हैं, ठीक है, अपनी चलाते हैं कनेक्शन में, चाहे सामने वाला सही कितना भी हो लेकिन उनकी नहीं सुनते, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी है इस इंसान के ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती है। मे बी ये इंसान आपके बॉस हो सकते हैं, आपसे सीनियर हो सकते हैं, आपसे बड़े हो सकते हैं एज में, या फिर आप इनसे बड़े हो सकते हो। ये इंसान चाहते हैं इस कनेक्शन को लीड करना। ओके, कुछ कार्ड्स मैं आपकी एनर्जी निकालूंगी, ये आपकी एनर्जी निकाल रही हूँ मैं। मे बी कि आपके जो पर्सन है वो थोड़े ईगोइस्टिक है, ठीक है, थोड़े ज़िद्दी हैं। आप चाह रहे हो कि अब चाहे कनेक्शन कैसा भी चले, चाहे इस इंसान की सुनी जाए, चाहे मेरी सुनी जाए, लेकिन ये कनेक्शन को लीड करे। आप चाहते हो कि इंसान इस कनेक्शन को लीड करे, आपको जस्टिस दे, आपके साथ में बैलेंस में आए, ठीक है। जो भी लड़ाई झगड़ा है, जो भी पास्ट में हुआ, उसको भुला करके आगे बढ़े। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विद एम्परर कार्ड ये इंसान चाहेगा कि आप इनकी तरफ आओ। ये विक्टिम मेंटालिटी में है ये इंसान, इनको लग रहा है कि शायद आपने इनके साथ में कुछ गलत किया है, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको रिग्रेट भी होता है, क्योंकि ये इंसान आपको ये बताने की कोशिश करता है, ये प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं जैसे कि आपने कुछ गलत किया है इस कनेक्शन में। आप चाहते हो कि ये कनेक्शन में चेंज आए, पॉजिटिविटी आए, बैलेंस आए, जस्टिस आए, ठीक है, आपको इस इंसान का साथ मिले। वन मोर कार्ड, किंग ऑफ वैंड्स। यस, आप इस इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत अट्रैक्ट हो इस इंसान की तरफ। लेट्स सी, आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं क्या है आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे एरीज लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 10 ऑफ कप, पेज ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ कप, एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली यहाँ पे 2 पेज की एनर्जी है, एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। वाओ, यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट निकल करके आया है, किंग एंड क्वीन। आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, पैशन बहुत ज़्यादा है एक दूसरे को लेकर के, एंड फीलिंग्स भी हैं यहाँ पे। आपके पर्सन को डेफिनेटली आपको डेट करना चाहते हैं ये विद द 6 ऑफ कप। आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, डे ड्रीमिंग भी करते हैं, एंड आपके ऊपर नज़र भी रख रहे हैं, ठीक है। नज़र इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि आपके अंदर जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। आप कॉन्फिडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, एक्टिव हो, सक्सेसफुल हो,
एंड सबसे बड़ी बात, आप बहुत खूबसूरत हो। अगर लड़की हो तो बहुत ब्यूटीफुल हो, लड़के हो तो बहुत हैंडसम हो। और सेम यही फीलिंग्स जो है ना आपके अंदर भी है इस इंसान को लेकर के। इसलिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड जो था वो मिररिंग का आया था, मिरर का आया था। आपको भी ये लगता है कि ये इंसान के पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, और इस इंसान को भी लगता है कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए ये इंसान कहीं ना कहीं आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। ये इंसान भी चाहते हैं आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना, लेकिन पास्ट में ये इंसान बहुत ज़्यादा इनमेच्योर रहे हैं। मे बी ये इंसान आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहता है, आपकी तरफ कोई कॉल या मैसेज आ सकता है इस इंसान के का, क्योंकि ये इंसान है ना आपके ऊपर नज़र रख रहा है, स्टॉक कर रहे हैं ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये इंसान को पता है कि आप इनके लिए एकदम परफेक्ट हो, एकदम परफेक्ट इंसान हो आप इनके लिए। ठीक है, आपको एक हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में ये इंसान देखते हैं। ठीक है, आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। लेट्स सी ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये दोनों कार्ड आया है, इससे ये पता चल गया कि डेफिनेटली आप दोनों ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हो। आप दोनों जैसे आपके थॉट्स हैं ना, वैसे ही इस इंसान के थॉट्स हैं आपको लेकर के। अगर आप डाउट कर रहे हो कि पता नहीं ये इंसान मुझसे प्यार भी करता है या नहीं, सेम यही फीलिंग्स इस इंसान के दिल में भी है। इनको भी डाउट होता है, ये भी डाउट करते हैं कि पता नहीं आप इनके लिए सही हो या नहीं। क्या कहना चाहते हैं? डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। डेफिनेटली जो कुछ भी हुआ है कहीं ना कहीं आप दोनों ही उसके ज़िम्मेदार हो, और जो भी डैमेज हुआ है उस चीज़ से आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर के आप दोनों ने हर्ट किया है। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू, यहाँ पे डेफिनेटली रिफ्लेक्शन की एनर्जी है, तो वही सेम मिररिंग की एनर्जी है। रिफ्लेक्ट करते हो आप दोनों एक दूसरे को, जैसा आप सोचते हो वैसा ये इंसान सोचते हैं। अनसेटिस्फाइड, ये इंसान सेटिस्फाइड नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। जो भी इस कनेक्शन में हुआ है उन चीज़ों से ये इंसान खुश नहीं है। ठीक है, एक कार्ड और गिरा है यहाँ पे। ओके, तो फॉरगिवनेस की एनर्जी है। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि ये पास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, और ये इंसान हो सकता है आपसे माफ़ी मांगना चाहते हो। मिस्टेक, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, तो डेफिनेटली ये इंसान को लगता है कि काश इन्होंने जो गलतियाँ की थी उनको ये सही कर सकते। ठीक है, वन मोर कार्ड, होप, आई हैव नॉट गिव अप ऑन यू येट। यस, ये इंसान अभी तक आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, आपके ऊपर गिव अप नहीं करे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को होपफुल है ये इंसान कि कनेक्शन आगे जा कर के ठीक होगा। ठीक है, आप दोनों के बीच में फिर से बात होनी शुरू होगी, कनेक्शन को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। होपफुल है ये इंसान, एंड डेफिनेटली रिग्रेट तो है इस इंसान को। आई विश दिस नेवर हैपन, इस इंसान को रिग्रेट भी है, पछतावा भी है, जो भी चीज़ें हुई हैं इस कनेक्शन में उन चीज़ को लेकर के। यहाँ पे एरीज लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने सारे ही आपको बता दिए हैं साइन, तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एलिमेंट्स तो सारे ही हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ पे एरीज और लिब्रा की हैं। ठीक है, तो या और स्कॉर्पियो भी है यहाँ पे। ये जेमिनाई की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कुछ लोगों के लिए। यस, तो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 2। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आज मैं थोड़ा लो साउंड कर रही हूँ, क्योंकि कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी। मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है, बीच में ठीक हो गई थी, फिर से अब ख़राब हो गई है। आई होप कि आप लोग समझेंगे इस चीज़ को। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।